अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे PSY 516 का लेसन नंबर 29 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा। जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए इसके लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर दूँगी, क्योंकि पेपर में जो है ना वो टाइम बहुत कम है। जो मुझे मेन चीज़ें लगी हैं वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। एनोवा इज़ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर दैट इज़ यूज्ड टू एवेल्युएट मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ट्रीटमेंट्स और पॉपुलेशन। ये एक हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसको हम लोग मीन को फाइंड करने के लिए और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर ट्रीटमेंट्स, जो ट्रीटमेंट्स हम लोग उनको दे रहे होते हैं पॉपुलेशन या किसी भी चीज़ को, वो फाइंड आउट करने के लिए। वाइल रनिंग इनोवा वी मस्ट डिसाइड बिटवीन टू इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, देयर आर वो टू इंटरप्रिटेशंस क्या हैं? देयर रियली आर नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन और ट्रीटमेंट। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता पॉपुलेशन और ट्रीटमेंट में। द पॉपुलेशन और ट्रीटमेंट्स रियली डू हैव डिफरेंट मीन्स। उनके मीन्स जो है वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। When a researcher manipulates a variable to create the treatment conditions in an experiment, द वेरिएबल इज़ कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट करता है किसी वेरिएबल को ट्रीटमेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब उसको यूज़ करता है एक्सपेरिमेंट में, उसको क्या हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हेन अ रिसर्चर यूजेस अ नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल टू डेजिग्नेट ग्रुप्स, द वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर जब रिसर्चर नॉन मैनिपुलेट करता है उसको वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट में डेजिग्नेट ग्रुप्स को करने के लिए, तो उस वेरिएबल को हम लोग क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी आ सकता है एज अ। इन एनोवा द वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट और क्वासी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल थे हमारे पास, दैट डेजिग्नेट्स द ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड। जो उसको मतलब वो एक एलिमेंट ही है ना जो कंपेयर करने में किसी वेरिएबल को हेल्प कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग फैक्टर बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है इसलिए इसको सबको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द इंडिविजुअल, ये डेफिनेशन जो है आपको उसमें MCQs में भी मतलब छोटा एक नंबर का MCQs बना के दे सकते हैं, और कभी अगर आपसे पूछना चाहें तो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। द इंडिविजुअल ग्रुप्स और ट्रीटमेंट कंडीशंस दैट आर यूज टू मेक अप अ फैक्टर आर कॉल्ड द लेवल्स ऑफ द फैक्टर। जो इंडिविजुअल ग्रुप्स और ट्रीटमेंट कंडीशंस में यूज़ हो रहा होता है उस फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? लेवल ऑफ द फैक्टर। ठीक है, वो उसका लेवल हम लोग चेक कर रहे होते हैं। नोवा कैन बी यूज टू एवेल्युएट द रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिसर्च स्टडी। इनोवा जो है वो हम लोग इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं एवेल्युएट, मतलब उसका रिजल्ट पता करने के लिए रिसर्च से, किसी भी रिसर्च का जो कि इन्वॉल्व करता है वन देन मोर फैक्टर। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये जस्ट आप रीड कर लें, आपके दिमाग में बस होना चाहिए। और रिसर्चर में वांट टू कंपेयर टू डिफरेंट थेरेपी टेक्निक्स। ठीक है, उसको रिसर्चर जब उसको दो टेक्निक्स जो है ना थेरेपी के लिए उसको कंपेयर करनी है। एग्जामिनिंग अ स्टडी दैट कंबाइंस टू फैक्टर इज़ कॉल्ड टू फैक्टर डिज़ाइन और अ फैक्टोरियल डिज़ाइन। ठीक है, इसको हम लोग ये बोलते हैं। A study that examines only one independent variable is called single design factor। ठीक है, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन, सॉरी। और वन वे एनोवा। ठीक है, उसको ऊपर हम लोगों ने टू फैक्टर्स को जब कंबाइन किया तो उसको हम लोग टू वे एनोवा बोलते हैं। और जो अगर जब हम लोग एक वेरिएबल को सिंगल एग्जामिन कर रहे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन वे एनोवा या फिर सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी? हाइपोथेसिस फॉर एनोवा। In analysis of variance, the hypothesis is as follows. The null hypothesis states that there is no treatment effect. जो null hypothesis state है वो जाहिर बात है, null का मतलब ये है कि वो जीरो इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, no treatment effect हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये आगे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, इसको याद कर लें। The alternative hypothesis states there is at least one mean difference among the population, और इसको भी याद कर लें। बस ये ना ये इक्वेशंस आप रटा मार लें। इन एनोवा वी यूज़ वेरिएंस टू मेजर सैम्पल मीन डिफरेंसेस। ठीक है, ज़ाहिर बात है हम इनोवा में इनोवा में जो वी है ना वो है वेरिएंस का, तो आप उसे याद करें कि हम लोग उसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए सैम्पल मीन डिफरेंसेस। ठीक है, व्हेन देयर आर टू और मोर सैम्पल्स, जब उसमें एक या दो सैम्पल्स हों। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इनोवा यूज दिस फैक्ट टू कंप्यूट एन एफ रेशो विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एफ किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट। इसको जस्ट रीड आउट कर लें, अगर आया तो कोई एक आध बीच में से MCQs आ जाएगा, और तो कुछ भी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। आगे क्या आता है? आगे आता है कि लॉजिक क्या है बिहाइंड इनोवा एंड इट्स एजम्पशंस। उसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इनोवा जो है वो वेरिएबिलिटी के लिए उसके अंदर जो भी है वो है, उसको आपको याद रखना है। वेरिएबिलिटी किसकी? मीन डिटर्मिनेशन की। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन इनोवा इज़ टू डिटरमिन द टोटल वेरिएबिलिटी फॉर द इंटायर सेट ऑफ डाटा। देखिए वही लिखा हुआ है, टोटल वेरिएबिलिटी किसकी? इंटायर सेट ऑफ डाटा की। ठीक है, और सेकंड क्या है? द वर्ड एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उसको क्या करना है? वर्ड एनालिसिस को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज वेरिएबिलिटी, कि हम लोग इसको वेरिएबिलिटी उसकी एनालाइज करने वाले हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आगे इसके बस लॉजिक यहाँ तक है, जैसे आपको पता है हैंडआउट्स में मैंने खिचड़ी बनाई होती है। आगे क्या है? द एनालिसिस प्रोसेस डिवाइड्स द टोटल वेरिएबिलिटी इनटू टू बेसिक कंपोनेंट्स। जब हम लोगों ने ऊपर उसके सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि एनालाइज करने के लिए वेरिएबिलिटी को हम लोग वर्ड एनालिसिस मीन्स को डिवाइड करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में, तो वो ये है। नंबर वन क्या है? बिटवीन ट्रीटमेंट्स वेरिएंस, और दूसरा क्या है? विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस।
बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस क्या है? द सिंपली मेजर्स हाउ मच डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द ट्रीटमेंट कंडीशन, कितना जो है वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज बिटवीन ट्रीटमेंट डिफरेंसेज। द डिफरेंसेज आर द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर, जो हमें रिजल्ट में उसमें क्या मिलेगा? सैम्पलिंग एरर मिल जाएगा। द डिफरेंसेज बिटवीन ट्रीटमेंट्स हैव बीन कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, और ये डिफरेंस का किसकी वजह से पैदा होता है? ट्रीटमेंट इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस क्या होता है? The within treatment variance provides a measure of how big the difference are when hypothesis null is true। जब hypothesis null जो है वो true हो जाती है तो तब उसके अंदर वेरिएंस के अंदर कितना डिफरेंस होता है बिग मार्जिन पे, वो हम लोग को बताने के लिए ये विदिन ट्रीटमेंट वेरिएंस जो है वो काम आता है। आगे द एफ रेशो, द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर एनोवा। टू बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, वी सिंपली कंपेयर देम। द कंपैरिजन इज मेड बाय कंप्यूटिंग एन एफ रेशो एज एफ, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस विद इन ट्रीटमेंट्स, कुछ भी दोनों में से कर लें। फॉर एनोवा द डिनोमिनेटर ऑफ द एफ रेशो इज कॉल्ड द एरर टर्म। जो एफ रेशो है वो हम लोग किस चीज़ को डोनेट करने के लिए यूज़ करते हैं? एरर टर्म को। और द एरर टर्म प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द वेरिएंस कॉज्ड बाय रैंडम अनसिस्टमैटिक डिफरेंस। तो ये हमें एरर टर्म कब यूज़ में आता है? जब वेरिएंस जो है वो कॉज करती है रैंडम और अनसिस्टमेटिक डिफरेंस, मतलब हम लोग पता नहीं लगा पाते जब डिफरेंस को, तो तब ये टर्म यूज़ होती है एफ रेशो, जो कि है एरर टर्म। दो नाम है इसके, तो आप इसको याद रखना। आगे हमारे पास क्या आता है? एजम्पशन फॉर द एनोवा। एजम्पशंस एनोवा के लिए इसमें से आपको इसी 3 या 5 कर लें, क्योंकि बड़ी बात है, या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा 3 नंबर वाले में या फिर 5 नंबर वाले में, तो आपको उसमें 3 या 5 पॉइंट इनफ हो जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन विद इन ईच सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जो ऑब्जर्वेशन आ रही है विद इन ईच एक सैम्पल में, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल्स आर सेलेक्टेड मस्ट बी नॉर्मल। जो पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट की है सैम्पल्स में, वो जो है वो ज़रूर नॉर्मल होनी चाहिए। आगे आप देख लें, बस पढ़ लें इनको ऐसे ही, मतलब पढ़ने से आपको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है। आगे कैलकुलेटिंग एनोवा बाय हैंड, इसका मेन आप कर लें। मुझे मतलब इतना नहीं हो रहा कि कुछ ये SPFS SSP वाला कुछ आपको इसमें आएगा। खैर आपको मतलब ये है कि हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप पेपर में कुछ लिख सकते हैं। इन कैलकुलेटिंग एनोवा द लेटर K इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस। जो लेटर K है वो यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस, ठीक है। The number of levels of the factors for an independent measure study K also specifies the number of separate samples। वो K जो है वो also specify करता है separate number samples के, ठीक है। The number of scores in each treatment is identified by lower case letter n, ठीक है। जो नंबर स्कोर का हम लोग सारी बात उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? उसे हम लोग n के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर द फाइनल एफ रेशो वी नीड एन MS वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट्स फॉर द न्यूमिनेटर एंड एन MS वेरिएंस विद इन ट्रीटमेंट्स फॉर द डिनोमिनेटर। बस इसको इतना ही कर लें। आगे आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एनोवा समरी टेबल। एनोवा समरी टेबल क्या है? इट इज़ यूजफुल टू ऑर्गेनाइज द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस इन वन टेबल। वो ये हमें एनोवा समरी टेबल हेल्प करता है तमाम जितना भी हमारे पास रिजल्ट इकट्ठा हुआ होता है उसको एनालिसिस का, उसको एक जगह पे सही प्रॉपर तरीके में उसको जो है सारा असेंबल करना, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एनोवा समरी टेबल। द टेबल शोज द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। ये हमें सोर्स शो करता है वेरिएबिलिटी की। आगे क्या है? इफेक्ट साइज। The simplest and most direct way to measure effect size is to compute the percentage of the variance। effect size को हमारे मतलब उसको कंप्यूट करने के लिए हमें क्या होता है? परसेंटेज चाहिए होती है वेरिएंस अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रीटमेंट कंडीशंस, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस अकाउंटेड बाय द ट्रीटमेंट इफेक्ट इज यूजुअली कॉल्ड n स्क्वायर, ठीक है। द ग्रीक लेटर ETA स्क्वायर्ड, इसको ये बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग R स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, n स्क्वायर इज इक्वल टू SS बिटवीन ट्रीटमेंट्स, मतलब SS टोटल। इसका ये मतलब सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग इसको बोलें तो ये SS टोटल है। Post hoc tests. Post hoc tests are additional hypothesis tests that are done after an ANOVA, जो कि ANOVA के बाद किए जाते हैं to determine exactly which means differences are significant and which are not। जो differences मतलब हमारे काम के और जो नहीं है उसके लिए ये टेस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। As the name implies, post hoc tests are done after an ANOVA। फिर से वही लाइन उन्होंने रिपीट कर दी है इसको लंबा करने के लिए, आप इसको छोड़ें। More specifically, these tests are done after ANOVA when you reject hypothesis null and there are 3 or more treatments। A post hoc test enables us to go back through the data and compare the individual treatments 2 at a time। In statistical term this is called, इसका दूसरा नाम क्या है? Making pairwise comparison। 2 case HST test is a most commonly used post hoc test in psychological research। 2 case test allows to compute a single value that determine the minimum difference between treatment means that is necessary for significance। जो ये 2K है ये हमें डायरेक्टली मिनिमम डिफरेंस बता देता है जो कि हमें सही होता है, नेसेसरी होता है हमारे लिए। तो ये 2K पे भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। और यहाँ हमारा 29th लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है।
चलिए जी, मुझे जो मेन चीज़ें लगी थी मैंने आपको बता दी हैं। अब बाकी आपको खुद करना है, अगर आपको वो जो पार्ट मैंने छोड़ा है वो आप करना है तो कर लें, नहीं तो नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। अगर कोई एफर्ट्स कर रहा है आपके लिए तो प्लीज़ उसको उसका रिवार्ड भी दिया करें। तो